ओम शांति। राजयोग का ज्ञान, 3 राज तिलक, 3 अवस्थाएं। आत्मा कैसे लेती है राज तिलक? बाबा कहता है, बच्चे तुम आत्मा हो, राज तिलक लेने के लायक बनो। कैसे लायक बनेंगे राज तिलक लेने के? राजयोग सीखने पर। राजयोग सीखने पर हम राज तिलक लेने के लायक बनेंगे। पर यह राज तिलक कोई बाहर से नहीं देता। कोई हमने माथे पर ऐसा कोई तिलक लगाना है, ऐसा नहीं है। ये आत्मा खुद को खुद देती है। ये राज तिलक का जो तिलक है, ये आत्मा खुद को खुद देती है। राजयोग के 3 राज तिलक और 3 अवस्थाएं हैं जो आत्मा को विश्व का राजा बना देती। पहला राज तिलक, आत्मा का मन, बुद्धि और संस्कार श्रीमत पर चले। पहला राज तिलक कब लगता है हमें? जब हम मन, बुद्धि और संस्कार को श्रीमत पर चलाते हैं, तो पहला तिलक मिलता है। जब आत्मा अपने मन, बुद्धि और संस्कारों को बाबा की श्रीमत पर चलाती है, तो वे पहला राज तिलक प्राप्त करती है। यही है आत्मा का स्वराज्य। यही है आत्मा का स्वराज्य। मैं सोचूं वही जो बाबा चाहे। ये राज तिलक हमें याद दिलाता है कि बुद्धि की लगाम किसके हाथ में है? मेरी बुद्धि की लगाम बाबा के हाथ में। या मेरी शब्द नहीं लगाए कि बुद्धि का लगाम बाबा के हाथ में। बाबा की श्रीमत के अनुसार बुद्धि कार्य कर रही है। दूसरा राज तिलक, आत्मा शरीर की कर्म इंद्रियों को श्रीमत पर चलाए। अब जब आत्मा अपने अंदर के सिस्टम को, मन, बुद्धि, संस्कार को कंट्रोल कर लेती है, तो अगला चरण आता है बाहरी कर्म इंद्रियां। आंख, कान, नाक, जीभ, हाथ, पैर, पूरा शरीर स्पर्श में आ जाता है सारा का सारा। जब ये सभी बाबा की श्रीमत पर चले, तब आत्मा को दूसरा राज तिलक प्राप्त होता है। तब आत्मा बनती है कर्म इंद्रियों की राजा। तीसरा राज तिलक, आत्मा विश्व पर राज्य करने के लायक बनती है। अब आती है राजयोग की तीसरी अवस्था। जब आत्मा अपने मन, बुद्धि, संस्कारों पर नियंत्रण करती है, अपने शरीर और इंद्रियों को आदेश देती है और अंततः अपनी सूक्ष्म शक्तियों को जागृत कर लेती है, तब वे बनती है विश्व की राजा, रानी। या रानी लिख रहे हैं, विश्व का राजा बन, महाराजा बन। यह है राजयोग की सिद्धि।
ये है राजयोग की सिद्धि। स्वराज और अश्वमेघ यज्ञ। स्वराज्य का अर्थ है आत्मा अपने मन, बुद्धि और संस्कारों को कंट्रोल करे। ये हो गया आत्मा का स्वयं पर राज्य, क्योंकि सूक्ष्म कर्मचारी हैं आत्मा, जिन पर वो राज्य करती है, तो होता है स्वराज्य यज्ञ। आपने यदि अपनी सूक्ष्म शक्तियों को, कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, तो आपने राजस्व यज्ञ कर लिया। राजस्व यज्ञ कर लिया, स्व पर राज्य कर लिया, आप स्वयं के राजा बन गए। अश्वमेघ यज्ञ का अर्थ है आत्मा इस शरीर रूपी घोड़े अश्व को नियंत्रण में रखे। जब ये 2 यज्ञ पूर्ण हो जाएं, तब आत्मा बनती है विश्व पर राज्य करने वाली। आत्मा की सच्ची सीट कहाँ है? बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई। आत्मा माथे पर नहीं, बल्कि भ्रुकुटी से 3-4 इंच अंदर रीढ़ की हड्डी के ऊपर स्थित है। वहां आत्मा की सिंहासन जैसी सीट, जहां से वे ब्रेन को निर्देश कर देती है, दिमाग को निर्देश देती है। आत्मा का कंट्रोल सेंटर 3 सूक्ष्म ग्रंथियां, जहां आत्मा जुड़ी होती है 3 मुख्य ग्लैंड्स से। नंबर 1 पीनियल ग्लैंड, जो दिव्य दृष्टि की कुंजी है। पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। तीसरी है हाइपोथैलेमस, शरीर का संतुलन करता, तो पूरी बॉडी का बैलेंस बनाती है। इन्हीं के माध्यम से आत्मा का आदेश शरीर के हर भाग में पहुंचता है। यही है आत्मा का सूक्ष्म कंट्रोल सेंटर। निष्कर्ष, राज तिलक लेना है तो आत्मा बनो और राज करो। आत्मा बनो और राज करो। बच्चे, राजयोग कोई बैठकर सोचने की चीज नहीं है। ये है स्व पर राज्य, कर्म इंद्रियों पर नियंत्रण, बाबा की श्रीमत पर चलना। तभी मिलेगा सच्चा राज तिलक, सच्चा विश्व राज्य और सच्ची आत्मा की महिमा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।